बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारानाज एंड वेलकम बैक माय चैनल पिलो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, खजानों में और आपकी आल औलाद में। आज मैं लाई हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्वीट विपिंग क्रीम बनाने की रेसिपी। इसे हम दूध के साथ बनाएंगे। दूध में आप इसे कैसे घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी। और घर में ही रखी अशिया से आप ये स्वीट विपिंग क्रीम बना सकते हैं। हाँ जी, वही स्वीट विपिंग क्रीम जो कि आप केक पे लगाते हैं, बर्थडे केक हो या बिस्किट वगैरह हो। वैसे भी विपिंग क्रीम बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी से अच्छी रेसिपी ट्राई कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने दूध ले लिया, 1 किलो मैंने दूध लिया है और इसी दूध से हम स्वीट विपिंग क्रीम बनाएंगे। तो 1 किलो दूध लिया है, इसको हम एक बॉयल आने देते हैं। फुल फैट क्रीम होना चाहिए दूध आपका और इसको आपने एक बॉयल आने देना है। जब इसका बॉयल आ जाए तो तब आपने इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है और आपने इसको फाड़ देना है। इसका हमने बनाना है तो ये इसका छीना बनाना है। छीना बनाने के लिए आप वाइट विनेगर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन इस्तेमाल कर सकते हैं और आप टाटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है, सिरका लिया है और इसमें पानी डाल लिया है और इसको हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहते हैं और चम्मच हिलाते रहते हैं जब तक ये हमारा दूध फट नहीं जाता। तो ये देखें, जब ये दूध फट जाए तब आपने इसमें मज़ीद विनेगर नहीं डालना। तो ये देखें, दूध हमारा फट गया है और हमारा बेहतरीन सा हमारा छीना ये देखें तैयार हो गया है। तो इसमें आपने चम्मच हिला लेना है और इसका ये देखिए पानी अलग हो गया और ये छीना हमारा अलग हो गया है। तो ये देखें, इसके बाद जी बेहतरीन सा हमने इसका छीना तैयार करना है। इसके बाद जी हमने एक मलमल का कपड़ा लेना है और मलमल का कपड़ा ले लें या फिर कोई भी बारीक कपड़ा ले लें। इसमें से हमने ये पानी अलग कर लेना है और इसका छीना अलग कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह हम सारा डाल लेते हैं और जी इसके बाद जी ये देखें हमारा पानी बिल्कुल अलग हो गया और छीना बेहतरीन सा हमारा तैयार हो गया, बेहतरीन सा। और इसमें हमने ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसमें अगर खटास है सिरके वगैरह की तो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जी आपने इसको थोड़ा सा टर्न करना है और दबाना है ताकि इसका पानी सारा निकल जाए, इसकी खटास वगैरह इसमें से छीने में से निकल जाए। इसके बाद आपने इसको इसके ऊपर कोई भारी कुछ बर्तन या कुछ भी रख देना है, वज़न रख देना ताकि इसमें से जो एक्सेस वाटर है सारा कुछ निकल जाए और इसमें का मॉइस्चर वगैरह ये सारा ख़त्म हो जाए। तो मैंने थोड़ा ये कटिंग बोर्ड रख दिया है। तो कुछ देर के बाद कम अज़ कम 5-10 मिनट के बाद ये देखिए इसका सारा पानी निकल गया है। तो ये बेहतरीन सा हमारा ये छीना तैयार हो गया है। तो अब हमने करना क्या है, तो एक ब्लेंडर लेना है और इसको ये जूसर जग वगैरह है वो लेना है और इसमें से तो ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा हमारा छीना तैयार हुआ है। तो इसको हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और जग में डाल लेना है। तो ये देखिए इसी तरह हमने इसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करके जग में डाल देना है। तो माशाल्लाह बेहतरीन हमारी विपिंग क्रीम तैयार होगी, बहुत ही जल्दी बन जाती है और आसानी से बनती है और घर में रखी हुई चीज़ों से आप इसे बेहतरीन बना सकते हैं। इसके बाद जी हमने इसमें थोड़ा सा दूध डालना है, इसको थोड़ा सा हमने कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है 1 मिनट के लिए। इसके बाद जी हमने इसमें थोड़ा सा ये देखें बेहतरीन से हमारे बिल्कुल डो जैसी बेहतरीन नरम नरम सी डो जैसी हमारी ये तैयार हो गई है। इसके बाद जी हमने इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है। इसके बाद जी हमने इसमें दूध डालना है, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून हम इसमें दूध डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालना है जितना इसको रिक्वायर्ड हो। इसके बाद ही हमने इसमें ये देखें चीनी डाल लेनी है। 4 टेबल स्पून हम इसमें चीनी डाल लेते हैं, पिसी हुई चीनी हमने इसमें डालनी है। तो 4 टेबल स्पून हमने चीनी डाल ली है। इसके बाद जी इसमें हम डाल लेते हैं मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। तो ये देखें वनीला एसेंस डालते हैं, थोड़ा सा 1 ड्रॉप वनीला एसेंस डाल लेते हैं। इसके बाद जी हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेते हैं क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाता है।
तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेते हैं। ये देखें 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून जो होता है 3 टीस्पून के बराबर होता है। तो ये देखिए 3 से 4 टीस्पून के बराबर होता है। तो आपने इसमें 3 टेबलस्पून आपने इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है और इसको आपने चला देना है। ब्लेंडर को कम से कम 2 मिनट के लिए आपने चलाना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी सा हमारा ये तैयार होगी। इसके बाद आपने इसमें जितना इसको ज़रूरत हो आपने इसमें दूध डालना है। 2 टेबलस्पून आप इसमें दूध डाल लें और दोबारा आपने इसको चला देना है। इसको इस टाइम में आपने बहुत ही थोड़ी सी देर के चलाना है। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सी हमारी व्हिपिंग क्रीम, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है जी इसका। ये हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हम इसको एक बाउल में डाल लेते हैं, बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन और क्रीमी सी है हमारा इसका टेक्सचर। चेक करें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी इसको नहीं रखनी और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इसको पतला रखना है। तो ये देखें, तो इसी ये वाला हमें टेक्सचर चाहिए। और इसके बाद ये आपने इसको फ्रिज में रख लेना है जब तक ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो जाती। तो ये देखिए हमने फ्रिज में रख लिया, फ्रिज में कम से कम हम 10 से 20 मिनट रखेंगे। इसके बाद ये देखिए हमारी ठंडी हो गई। आपने इसको बीटर से बीट कर लेना है। ये देखें ऐसा ऐसा ये जान पकड़ती जा रही है। और ये देखें क्रिस्टल इसकी इस तरह से लेयर्स बनती जा रही हैं। तो ये जी इसका तरीका होता है जब ये बिल्कुल ऐसे फ्लफ़ी सी हो जाए और बेहतरीन सी जान पकड़ जाए, बिल्कुल फ्लोइंग उसमें रनी इसमें ना रहे, तो हमारी बिल्कुल ये तैयार हो जाती है। ये रनी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें इसको हम कर लेते हैं और ये अपनी इसमें डबल हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन फ्लफ़ी सी हमारी ये देखें जी बिल्कुल तैयार है और गिर नहीं रही और इसने बेहतरीन सी हमारी तैयार हो गई। तो आप इसे केक पे यूज़ कर सकती हैं, बेहतरीन आपका केक बना सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे बिस्किट पे लगा सकती हैं, आइसक्रीम में आप इसे यूज़ कर सकती हैं। घर में ही बनाई हुई आप स्वीट व्हिपिंग क्रीम से आप बहुत सारी रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।